गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को हिंदी और मैथ बहुत अच्छा गया, 100 में 100 बनाए हैं। इसी प्रकार संस्कृत भी आप ऑब्जेक्टिव 50 में 50 बनाइएगा। इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लीजिए जाने से पहले। प्रथम पाठ में है, टाइम नहीं लेंगे। मंगलम पाठ कैसे मंत्र संकलित है? पदात्मक। मंगलम पठस्य रचनाकर का अस्ति महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। यह संपूर्ण संस्कार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद का। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों, हिरण्मय पात्रे दृष्टि, यह मंत्र किस उपनिषद दिया गया है? ईशावास्योपनिषद से। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5। शेयर कीजिएगा, एक शेयर करने से आपका अगला बच्चा का भी मिल जाएगा, पास हो जाएगा तो अच्छा है, शेयर करते रहिएगा। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से। सत्य सस्ता पीत सुखनम, हिरण्मय पात्र यहाँ पे होगा। सत्यमेव नानृत्रम, यथा सदमाना समुद्रे नद होगा। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। अर्नोद हिनयानम महतो महिमात्मम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? कठोपनिषद से लिया गया है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? समुद्र में मिल जाती है। महान से भी महान क्या है? आत्मा। महान से भी महान क्या है? आत्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? शेयर करते रहिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? पाटलीग्राम। पाटलीग्राम। गांधी सेतु कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में या पटना में। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? पटन देवी। कुटु निम काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त। कुटी निम काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त। किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र? गुरु गोविंद सिंह का। किस महापुरुष का जन्म स्थान पड़ता है पटना में मेरे प्यारे दोस्त? तो गुरु गोविंद सिंह का। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बिहार। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? कुटनिमित की। काव्य मीमांसा के नामक ग्रंथ किसने लिखा? राजशेखर ने। राजा अशोक के समय पटना नगर का वैभव कैसा था? समुद्रम। मेघास्त्र पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। मध्यकाल में। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचनाकार के आधार पर पटना कौन सा नाम पड़ा? पाटलिपुत्र। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा स्पीड बढ़ा के आप लोग। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। बिहार के किस नगर में गोलघर है? पाटलिपुत्र में। बिहार के किस नगर में गोलघर है? पाटलिपुत्र में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्रम। परिभूत स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर की। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महासागर था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नगर प्रसिद्ध गोल गृहम अस्थि होगा। कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित गुप्त शासन काल में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? पटना का। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति रही? 1000 वर्ष तक। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से।
अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? व्यंग्यात्मक। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? आलस लोक का। अलस कथा पाठ में किस लोक का वर्णन है? आलस लोक का। कौन आलस का बहाना बनाता है? धूर्त लोग। आलसियों के घर में कौन आग लगवाता है? योगी पुरुष। आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर किया गया था? आग। चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया गया? केस। आलसियों का रक्षक कौन था? दयावान। दयावान। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? केस पकड़कर। अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? वीरेश्वर। अलस कथा के कौन मंत्री थे? वीरेश्वर। अलस शाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों को परीक्षा करने के लिए। अलस शाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? धूर्त लोग। अरे कैसा हल्ला है? किसने बोला? पहला आदमी। लगता है इस घर में आग लग गई। किस पुरुष ने कहा? दूसरा व्यक्ति ने कहा। याद रखिएगा, ये पूछता है आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसी ने कहा? नियोगी पुरुष। दयावान लोग किसका रक्षक होता है? आलसी का। विद्यापति कौन थे? कवि थे। विद्यापति कौन थे? कवि थे। पुरुष परीक्षा किस रूप से विभिन्न मान गुणों के महत्व का। दयावान लोग किसकी रक्षा होता है? आलसी का। विद्यापति कौन थे? कवि। ये हो गया था। पुरुष परीक्षा किस भाषा से लिखित है? संस्कृत से। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? दोष निराकरण। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? धूर्त लोग। मतलब उन लोग आलस लोग नहीं थे जो धूर्त थे। वीरेश्वर कौन थे? मिथिला का मंत्री। वीरेश्वर कौन थे? मिथिला का मंत्री। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माता। पुरुष परीक्षा में रचनाकार कौन है? विद्यापति। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन किया गया है? मानव का। मैथिली कवि कौन थे? भाषा कवि कौन थे? विद्यापति। पति रे गति बिना किस पाठ से लिया गया है? अलस कथा से। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? पति। पति किसका रक्षक होता है? स्त्रियों का। बच्चों का रक्षक कौन होता है? माता। माता किसका रक्षक होता है? बच्चों का। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? भोजन। कौन परिश्रम नहीं करना चाहता था? आलसी। भूख रहना कौन पसंद करता था? आलसी लोग। सारे सुखों का मूल क्या है? संगठन। आग को देखकर कौन सा भाग गया? धूर्त लोग। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? आलसी लोग। कोई धार्मिक पुरुष नहीं, ऐसा किस पुरुष ने कहा? तृतीय पुरुष ने। अरे बाचल कितना बोलते हो? किस पुरुष का कथन है? चतुर्थ व्यक्ति ने कहा था। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कौन दिलवाता था? वीरेश्वर। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? कारुणिक। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4। नीतिकार आलस को क्या मानते थे दोस्तों? शत्रु। शेयर करते रहिएगा। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? पंडित छमाराम। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमार मिश्र। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? निबंध। अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? 5। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्री का वर्णन है? 40। लौकिक संस्कृत में कवित्रियों को कितने पद हैं? 50। विजयांका काल किस शताब्दी में माना जाता है? 8वीं शताब्दी में। पंडित छमाराम किस रचित सतगह गीता किसके द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी द्वारा। पंडित छमाराव के पिता कौन है? पंडित शंकर पांडुरंग। छमाराव ने किसकी रचना की थी? शंकर चरित्रम की। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देता है? आत्मतत्व को। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य। चंद्रगुप्त मत मारिएगा। चंद्रादित्य किसकी रानी कौन थी? विजय भट्टारिका।
विजयनगर के राजा किस भाषा का संरक्षण करता था मेरे प्यारे बच्चों? संस्कृत का। मधुरा विजयनम महाकाव्य की रचनाकार कौन है? गंगा देवी। मधुरा विजयनम के रचनाकार कौन है? गंगा देवी। गंगा देवी के पति कौन थे? कपनारायण। कपनारायण। कपनारायण की पत्नी कौन थी? गंगा देवी। अच्युतराय की पत्नी कौन थी? तिरुमलाम्मा। बदानिमका पदनिमिक नामक चंपू काव्य का रचनाकार कौन है? तिरुलाम्मा। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन अत्यंत प्रसिद्ध है? पंडित क्षमाराव। बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृति कवित्री थी? वर्तमान काल की। विजय भटनागर किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की। ऋग्वेद में कितनी मनदर्शनवती ऋषिका का उल्लेख है? चतुर्थ विशति का। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? सुलभा का। गंगा देवी का समय क्या था? 14वीं सदी। समाज की गाड़ी किससे चलती है? पुरुष और नारी से। सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? स्त्रियां। मंत्री किसकी पत्नी थी? याज्ञवल्क्य की। विजयांका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की। नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा जाता है? विजयांका की। लौकिक संस्कृत के प्रथम कवित्री किसे माना जाता है? विजयांका की। श्याम वर्ण कौन सी थी? विजयांका। दंडी के सर्व शुक्ला किसे कहा जाता है? विजयांका की। आत्मतत्व की शिक्षा किसे देते हैं? मैत्रेयी को। दार्शनिक रूप से कौन वादनी थे? मैत्रेयी। गार्गी किनके सभा में विदुषी थी? जनक के। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? मधुरा विजयनम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। उत्तर भी बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में तो आपको याद होते चलेगा। अच्युत राज का काल क्या था? 16 शतक। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन है? 24। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? पंडित क्षमाराव। सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है? दंडी की। जनक की सभा में शस्त्रकार शुक्ला कौन थी? गार्गी। दक्षिणा भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? सभी। लौकिक साहित्य में लगभग कितनी कवित्री के पद मिलते हैं? 40। नेक्स्ट पार्ट, भारत व्याकरण भी इसमें सम्मिलित किया गया है, सबको देख लीजिएगा टोटल अब 30 से 40 मिनट में हो जाएगा। भारत महिमा पाठ का तृतीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भागवत पुराण से। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले को किससे तुलना की गई है? देवता से। भारत भूमि का गान कौन गाता है? देवतागण। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। भारत भूमि किससे सेवित है? सागर पर्वत निर्झर से। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? सर्वत्र, सभी जगह। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विजय राम है? हिमालय। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? भारत। देवतागण क्या गाते हैं? गीत। भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं? श्री हरि की। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के। किसका भी गीत देवता लोग गाते हैं? भारतवर्ष के। गायत्री देवा डॉट पुरुषा सूत्र पाठ लिया गया भारत महिमा से। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? भारत। पुराण के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। हम सबों का कर्तव्य क्या है? राष्ट्रभक्ति होना। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? उमा शंकर। भारत के लोग किस गांव में रहते हैं? एकता। हम एकता होगा। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? भारत भूमि। अय निर्मला डॉट बहतोष वंशी भारत महिमा के पाठ से लिया गया है। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होना चाहिए? आदर्श। कितने पुराण हैं? 18। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत। स्वर परवाद स्वत भार मार्ग भूते किस देश को कहा जाता है? भारतवर्ष को। सदा सेवित सागरे रमप्रता होगा, सेविता होगा। किसकी महिमा सर्वथा गाई जाती है? भारत को। भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर। गायंती देवा डॉट पुरुषा में होगा विष्णु पुराण।
भारत भूमि कैसी है? विशाल और निर्मला वत्सला तीनों होगा। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? 5। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत का। भवंती डॉडर पुरुष भूयम्ब। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से। संस्कार प्राय कितने प्रकार के हैं? 5। हर एक चैप्टर को देखना है कि शांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा काल के अंतर्गत। चूरा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत आता है? शैशवावस्था के समय। शिक्षा संस्कार कितने हैं? 5। शिक्षा संस्कार कितने हैं? 5। मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? दाह संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? 3। नामकरण किस संस्कार में होते हैं? बचपन में। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? 1। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है? विवाह में। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6। गर्भधारण किस संस्कार में होते हैं? जन्म से पूर्व। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से। सिमतोत्त्रयन किस संस्कार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार। प्राचीन काल में शिक्षक को क्या कहा जाता है? बी ब्रह्मचारी। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे? बी घर होगा। शिक्षा नियमों का पालन कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी से। गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे? ऑप्शन नंबर बी उपदेश हो जाएगा। प्राचीन काल में शिष्य विद्यारंभ कहाँ रहते थे? डी गुरु के घर में। प्राचीन संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? ऑप्शन नंबर बी संस्कार होगा। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समावर्तनम। पानी ग्रहणम किस संस्कार में है? ऑप्शन नंबर सी विवाह संस्कार। प्यारे बच्चों, विवाह संस्कार के अंदर क्या नहीं आता है? गोदान नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? शिक्षा के अवसान में। शिष्य का पहला सौर कर्म कहाँ होता था? ऑप्शन नंबर ए गुरु के घर पर। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों में। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद। ऑप्शन नंबर ए। गोदान किस संस्कार का मुख्य कार्य है? किसानत का। साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतर क्या है? गोदान। वागदान किस संस्कार में होता है? विवाह। पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्म के पहले। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 16। नीति श्लोक पाठ किससे संकलित है? विदुर नीति का। एक बार बस देख लीजिएगा, एकदम 50 में 50 आएगा, गारंटी हम आपको बता रहे हैं। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से। नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? विदुर। नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं? 10। विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? धृतराष्ट्र का। विदुर कौन था? मंत्री। विदुर कौन था? मंत्री। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? महाभारत का। विनय को कौन मारता है? अकृति। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? प्रियवादी। बिना बुलाए कौन होता है? मूर्ख लोग। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला को पंडित कहते हैं। बिना पूछे बोलने वाला को मूर्ख कहा जाता है। काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा होता है? नरक में जाता है। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। नरक के कितने द्वार है? 3। विनय किसको मारता है? अपक्षय को। सुख किसे कहा जाता है? हिंसा को। वंश की रक्षा किससे होती है? चरित्र से। कौन सबसे विशिष्ट है? विद्या श्रेष्ठ है। दोष कितने होते हैं? 6। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्रियां। पराक्रम में किसका नाश होता है? अनर्थ का। सुंदर आचरण में किसका नाश होता है? कुलक्षण का। किसकी रक्षा विशेष रूप से होना चाहिए? स्त्रियों का। धृतराष्ट्र किसके प्रश्न उत्तर करता है? विदुर का। प्रश्न उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? विदुर नीति। उत्तर शांति क्या है? क्षमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नराधम किस पर विश्वास करता था? अभिवासी पर। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से। सभी प्राणियों को जानने वाला को कौन क्या कहा जाता है? पंडित। क्षमा किससे मारता है? क्रोध को। क्षमा किससे मारता है? क्रोध को। उबटन से किसकी रक्षा होती है? रूप से। नीति श्लोक पाठ के आधार पर आदिवासी पर विश्वास कौन करता है? अधम लोग। सुखवाहक क्या है? अहिंसा।
नित्य श्लोक पाठ किस पाठ से संग्रहित है? उद्बोध पर्व से। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता? मंत्री विदुर। परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6। रूप की रक्षा किससे होती है? मृजा से। आचार का हन किससे होता है? अलक्षण से। नेक्स्ट चैप्टर। क्रमवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है? दलित लोग को। क्रमवीर कथा किस प्रकार की कथा है? लघु कथा है। क्रमवीर राम प्रवेश के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 4। कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त होता है? महत्व। ऑप्शन नंबर बी। राम प्रवेश राम कहाँ के पुस्तकालय से पुस्तकों उत्पन्न किया था? महाविद्यालय में। यह उक्ति किस पाठ से है? क्रमवीर कथा से। भीखन टोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? 1 कोस से। किस परीक्षा में विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? स्नातक में। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? विद्यालय में। राम प्रवेश कहाँ के रहने वाले थे? भीखन टोला के रहने वाले थे। कौन स्नातक की परीक्षा में पास किया मेरे प्यारे भाई? राम प्रवेश राम। चलिए दोस्तों, नेट कट गया था इसलिए कट गया थे। आइए, राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? भीखन टोला। कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? राम प्रवेश राम। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? लक्ष्मी। दलित पुरुष का क्या नाम था? राम प्रवेश राम। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? भीखन टोला में। बालक किसके शैली से उत्कृष्ट था? शिक्षक से। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कैसी थी? अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन से। राम प्रवेश क्या कला था खेल रहे थे? क्रमवीर कौन थे? राम प्रवेश राम। लक्ष्मी किसकी वर्ण करती है? उद्योगी पुरुष की, मेहनती करने वाले के। भीखन टोला गांव कहाँ था? बिहार में। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? क्रमवीर कथा। क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम का। भीखन टोला की देखने कौन आया था? अध्यापक। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? पहला। पाठ नंबर नेक्स्ट 9th। गुजरात प्रदेश किस टकरामा ग्राम किसकी जन्म स्थल है? स्वामी दयानंद की। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद। दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? 19वीं शताब्दी में। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई थी? संस्कृत भाषा से। दयानंद को कौन उपदेश दिए थे? बिरजानंद। स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? निबंध है। आर्य समाज के संस्थापन कौन है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? गुजरात। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आर्य समाज की स्थापना किए थे। स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की थी? सत्यार्थ प्रकाश का। दयानंद का निधन कब हुआ? 1883 ईस्वी में। किसका नाम मूल शंकर था? तो दयानंद का ही बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ? 1824 ईस्वी में। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? कर्मकांडी परिवार में। दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का। कौन हिंदू समाज में संस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? दलित लोग। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया? 1875 में। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रचना किया गया? हिंदी में। किस काल में समाज दूषित हो गया था? मध्यकाल में। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? घर। किसकी स्थापना 1875 में हुआ था? आर्य समाज की। किसका प्रचार दयानंद ने किया था? शुद्ध तत्व ज्ञान की। समाज और शिक्षा के उदारक कौन है? दयानंद। मध्यकाल में किसमें अंडवार दिखता था? धार्मिक कार्यों में। कौन मेधावी थे? दयानंद। किसकी शाखा देश विदेश में? आर्य समाज की। मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई थी? मूर्ति पूजा। कौन प्रसाद को कुटा कुटा कर खा रहा था? चूहा। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? दयानंद। स्वामी दयानंद कौन थे? समाज सुधारक। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकारा गांव में। स्वामी दयानंद की कौन पर्व उद्भव? शिवरात्रि। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद के अनुयायी ने। मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? मथुरा में। मूल शंकर की मूर्ति पूजा के हुआ तो मूल शंकर की बहन। मंदाकिनी बानम के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि।
अयोध्या कांड ग्रंथ किसका अंग है? रामायण का। रघुवंशम महा किसकी रचना है? कालिदास के। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण से। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम और रूप दोनों छोड़कर। वनवास प्रसव में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे थे? चित्रकूट। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत के निकट। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण में किस कांड से संग्रहित है? अयोध्या कांड से। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया था? मंदाकिनी नदी का। मंदाकिनी नदी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी का। देखते रहिएगा मेरे भाई। वाल्मीकि रामायण ने किस कौन सा पाठ संकलित है? मंदाकिनी। पाठ नंबर 11। व्याग पत्र के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। बूढ़े भाग के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। किस पाठ से लिया गया है? तो व्याग पथी कथक से होगा। किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है? तो शास्त्र के विवेक के बिना। व्यागपथी कथा किस ग्रंथ से उदित है? तो हितोपदेश से लिया गया है। पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तो सरोवर में। बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। दुराचारी कौन था? दुराचारी पथिक हो जाएगा। कौन स्नान करके सरोवर के किनारे बैठा हुआ था? तो बाघ। यह सोने का कंगन ग्रहण करो किसने कहा? बाघ ने। व्याघ्रपति कथा पर किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? लोभ का। राहगीर को कौन मारकर खा गया था? बाघ। बाघ ने राहगीर को क्या ग्रहण करने के लिए बोला? सुवर्ण कंगनम। ऑप्शन नंबर ए। भाग से ही संभव है ऐसा किसने कहा? तो ये वाकपथिक ने कहा था। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। कर्णस दानवीरता कर्णदत्त रचनाकार कौन है? भास। कर्णस दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? तो एक नाटक है। तो देखिएगा आगे। इतने पर छोड़ दीजिए।